फीफा वर्ल्ड कप इज ओवर। अगर आपने फुटबॉल देखना एंजॉय किया तो दिस इज द वीडियो टू कीप यू हुक्ड ऑन द फुटबॉल फीवर। इस वीडियो में मैं आपको फुटबॉल ब्रेक डाउन करके बताऊंगा इन द सिंपलेस्ट टर्म्स सो दैट यू कैन कीप एंजॉयिंग फुटबॉल। इस वीडियो में हम 4 मेन टॉपिक्स से बात करेंगे। व्हाट आर द लीग्स, इन लीग्स में कौन से क्लब्स खेलते हैं, हमारे फेवरेट प्लेयर्स कौन कौन से क्लब्स में हैं, एंड इन क्लब्स के बीच में आपस में राइवलरी कौन सी है। तो सबसे पहले बात करते हैं फुटबॉल लीग्स की। अब फुटबॉल सबसे ज्यादा पॉपुलर यूरोप में है, तो मोस्ट ऑफ द क्लब्स यूरोप में ही है एंड हर एक क्लब एक बड़े लीग का पार्ट होता है एंड हर कंट्री की एक मेजर लीग होती है। एंड यूरोप में 5 ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे मोस्टली ये सबसे बड़े लीग्स हैं एंड इन लीग्स में क्लब्स हैं। ये क्लब्स ही हैं जो प्लेयर्स को ट्रेन करते हैं, उनकी सैलरी देते हैं, मैचेस करवाते हैं एंड ये पूरे साल ही हो रहा होता है। एंड द बिगेस्ट ऑफ ऑल इज इन इंग्लैंड। इंग्लैंड के पास फुटबॉल में सबसे एंटरटेनिंग, सबसे बड़ा, सबसे पैसे वाला लीग है एंड इट्स कॉल्ड द प्रीमियर लीग। फुटबॉल के दुनिया के जो क्लब्स के आपने नाम सुने हैं वो परहैप्स इसी लीग के हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड, आर्सेनल, ऑल दिस क्लब्स प्ले इन दिस लीग। प्रीमियर लीग में इन टोटल 20 क्लब्स हैं एंड इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव लीग। तो अगर जो क्लब है 19th रैंक पे है उसके पास एक्चुअली में इतना पोटेंशियल है कि वो 4th या 5th क्लब को हरा सकते हैं ऑन इट्स डे। दिस मेक्स प्रीमियर लीग वेरी एंटरटेनिंग एंड परहैप्स इसीलिए वो सबसे ज्यादा मनी मेकिंग लीग है फुटबॉल में। अब प्रीमियर लीग में मोस्टली गेम 5 क्लब्स के बीच में ही रहता है। यही पांचों क्लब्स के आपस में राइवलरी है एंड विनिंग में यही 5 क्लब्स का नाम आप मोस्टली देखोगे। पहली क्लब है आर्सेनल। आर्सेनल इज द करंट चैंपियन ऑफ प्रीमियर लीग एंड इनके मैनेजर है माइकल आर्टेटा। आर्टेटा पहले आर्सेनल के लिए ही खेलते थे एंड इन्होंने पेप के अंडर ट्रेनिंग ली थी मैनचेस्टर सिटी में। इन्होंने वापस आके आर्सेनल को 22 साल बाद कप जीता है एंड ही इज करेंटली डोमिनेटिंग द इंग्लिश फुटबॉल। अब आर्सेनल के बाद जो टीम आती है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर यूनाइटेड इज परहैप्स द ओल्डेस्ट क्लब इन प्रीमियर लीग। इनकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है, बहुत रिच हिस्ट्री है एंड बहुत लॉयल सपोर्ट, बहुत लॉयल फैन फॉलोइंग है। इस क्लब के लिए ही बेकम खेलता था, रोनाल्डो खेलता था। इनके मैनेजर हैं लेजेंडरी सर एलेक्स फर्गसन। इनका करंट मैनेजर इज माइकल कैरिक जो पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर रह चुके हैं। ग्लोबली इनका फैन फॉलोइंग इज ह्यूज। अब इसके बाद आता है प्रीमियर लीग की सबसे अमीर क्लब, द क्लब जिसके पास इनफाइनाइट पैसा है, जिसके पास सबसे बड़े नाम है, मैनचेस्टर सिटी। मैनचेस्टर सिटी के लिए हालांड खेलता है, रायन शर्की खेलता है, इसी के मैनेजर हैं पेप एंड परहैप्स प्रीमियर लीग की सबसे डोमिनेटिंग, सबसे डेंजरस टीम। अब इसके बाद आती है जो क्लब, उसका नाम है लिवरपूल। लिवरपूल मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल की एक बहुत पुरानी राइवलरी है एंड इस क्लब के लिए ही मो साला खेलते थे, फर्नांडो टोरेस खेलते थे, स्टीवन जेरार्ड खेलते थे। इसके मैनेजर हैं ब्रेंडन रॉजर्स, सर्जन क्लॉप। दिस इज अ वेरी ग्रेट टीम। इन्होंने ही आके प्रीमियर लीग में स्पेनिश क्लब्स का डोमिनेंस बंद करवाया था। अब इसके बाद जो क्लब आती है वो है चेल्सी। चेल्सी इज अगेन अ वेरी डोमिनेंट क्लब। बहुत पुरानी हिस्ट्री रही है इनकी एंड अर्ली 2000s में इनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड भी था। इनके करंट मैनेजर है ज़ेबी अलोंसो एंड इनके लिए खेलते हैं एंजो फर्नांडेस। एज अ व्यूअर आपके लिए सबसे इजी टू फॉलो लीग होने वाला है प्रीमियर लीग, क्योंकि मैचेस 8:30 बजे के आसपास ही होंगे। वेडनेसडे, सैटरडे, संडे को मैचेस होते हैं तो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं एंड सबसे ज्यादा हॉट गॉसिप भी इधर ही आती है। अब प्रीमियर लीग के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीग कम्स फ्रॉम स्पेन एंड उसका नाम भी स्पेनिश लीग है एंड ऑल्सो नोन एज ला लीगा। ला लीगा में बेसिकली 2 ही क्लब्स हैं एंड ये 2 क्लब्स यूरोप के बहुत ज्यादा डोमिनेंट क्लब है। सारे ग्लोबल बड़े सुपरस्टार्स इस 2 क्लब से ही हैं मोस्टली एंड इन क्लब्स के फुटबॉल को भी बहुत खूबसूरत समझा गया है, राइट। स्पेन की जो फ्री फ्लोइंग पासिंग देखती है इस बिकॉज ऑफ द स्पेनिश लीग। सबसे पहली क्लब है यहाँ पे रियल मैड्रिड, पूरे यूरोप की सबसे डोमिनेंट क्लब। इनके पास सबसे ज्यादा चैंपियंस लीग ट्रॉफी है। हर बड़ा प्लेयर यूरोप का इसी क्लब के लिए खेलता है। एम्बापे, जूड, बेकम, जिडान, रोनाल्डो, बेंजीमा, बेल, सब इसी क्लब के लिए खेले हैं। एंड रियल मैड्रिड का पूरे लीग में सिर्फ एक राइवल है एंड परहैप्स हिस्ट्री का सबसे बड़ा राइवल जो उनसे पूरा फिलोसफी डिफरेंट है, एफसी बार्सिलोना। बार्सिलोना और रियल मैड्रिड में बहुत बड़ा फिलोसफिकल डिफरेंस है। रियल मैड्रिड अच्छे प्लेयर्स खरीदता है, बार्सिलोना अच्छे प्लेयर्स बनाता है। बार्सिलोना इज द क्लब जिसकी एकेडमी से मेसी आया, लामिन यामाल आया, ज़ावी आया, इनिएस्टा आया एंड पूरे लीग में सिर्फ इन दोनों क्लब्स के बीच में कंपटीशन रहता है कि कौन फर्स्ट फिनिश करेगा एंड कभी कभी इन दोनों को चैलेंज करता है एक तीसरा क्लब जिसका नाम है एटलेटिको मैड्रिड। एटलेटिको मैड्रिड के मैनेजर हैं डिएगो सिमियोने एंड इनका स्टार प्लेयर है जूलियन अल्वारेज। अब इंग्लैंड और स्पेन 50% ऑफ फुटबॉल दुनिया को डोमिनेट कर देते हैं। इसके बाद एक और जगह है जहां से 2 क्लब्स आते हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल है एंड बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं एंड दिस लीग इज इन जर्मनी एंड इसका नाम है बुंडेसलीगा। बुंडेसलीगा में सिर्फ एक टीम है जिसमें बहुत ज्यादा पावर है एंड वो हमेशा डोमिनेट करती है पूरे लीग को एंड दिस क्लब इज कॉल्ड बायर्न म्यूनिख। बायर्न म्यूनिख जर्मनी की सबसे
सबसे डोमिनेंट क्लब है एंड इसमें इतने अच्छे प्लेयर्स हैं कि ये यूरोपियन लेवल पे भी हमेशा डोमिनेट करते हैं। ये एक बहुत प्रीमियर डेस्टिनेशन है प्लेयर्स के लिए जाने के लिए। इस क्लब के लिए खेलते हैं माइकल ओलिशे, हैरी केन एंड हिस्ट्री में भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए हैं इस क्लब से। लेवेंडोव्स्की यहीं का था, आयन रॉबिन यहीं के थे। लीग में 90% चांस है कि यही क्लब जीतेगी, बट कभी कभी इनको एक और क्लब चैलेंज कर देती है जिसका नाम है बोरुसिया डॉर्टमुंड। डॉर्टमुंड अगर अपने प्लेयर्स को रिटेन कर पाता तो उनके पास दुनिया की सबसे पावरफुल टीम होती। उनके पास जो एकेडमी से प्लेयर्स आए हैं, जो यंग प्लेयर्स आए हैं, वो बेस्ट रहे हैं पूरी दुनिया में। हालांड, जूड दोनों ही इनके पास थे। बट बोरुसिया मोस्टली चैलेंज नहीं करती है। दे आर सॉर्ट ऑफ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर यंग प्लेयर्स। ये यंग प्लेयर्स को लेती है, उनको ट्रेन करती है एंड दे सेल इट फॉर हायर मार्जिन्स। इसीलिए बुंडेसलीगा इज मोस्टली अ वन क्लब गेम। बुंडेसलीगा के बाद एक और लीग है जो वन क्लब गेम ही है, बट दिस लीग इज रेलिवेंट बिकॉज इनके पास इनफाइनाइट पैसा है, इनफाइनाइट। एंड इस लीग में है, दिस लीग इज फ्रेंच लीग और लीग वन। एंड यहाँ पे जो टीम है उसका नाम है पेरिस सेंट जर्मन, इसका ऑल्सो नोन एज PSG। PSG के पास इनफाइनाइट बैंक बैलेंस है एंड इसीलिए पूरा फ्रेंच लीग वो डोमिनेट करते हैं एंड देयर इज नो वन टू इवन चैलेंज देम। देयर इज एब्सोल्युटली नो कंपटीशन। PSG को सिर्फ कंपटीशन मिलता है यूरोपियन लेवल पे एंड PSG के स्टार प्लेयर है डेम्बेले। PSG के मैनेजर है लुइस एनरिक एंड इन्होंने लगातार बैक टू बैक 2 चैंपियंस लीग की ट्रॉफी जीत चुके हैं। अब फ्रेंच लीग के बाद एक और लीग है एंड दिस इज द इटालियन लीग, जिसको हम सीरिया आ भी बोलते हैं। सीरिया आ में मोस्टली 4 क्लब्स है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। द फर्स्ट क्लब इज यूवेंटस। यूवेंटस विल मोस्टली डोमिनेट द सीरिया आ, बट इनको कभी कभी इन 3 क्लब से चैलेंज मिलता है, नापोली, AC मिलान एंड द रिसेंट टाइप्स कैमो। एंड इन लीग्स के कंट्री वाइड कॉम्पिटिशन के अलावा एक और कॉम्पिटिशन है जो यूरोपियन लेवल पे होता है, जहाँ पे हर लीग से टॉप क्लब्स जो आए हैं वो आके कम्पीट करते हैं। इस लीग को हम बोलते हैं चैंपियंस लीग। चैंपियंस लीग में स्टार्टिंग में ग्रुप स्टेज होता है एंड फिर वो नॉकआउट स्टेजेस बन जाता है। दिस इज द मोस्ट कवेटेड कप इन होल ऑफ यूरोप। जो एंड इनके अलावा हर अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लीग्स होता है। फॉर एग्जांपल USA में MLS होता है जहाँ पे मेसी खेलता है, तो USA इज स्टार्टिंग अ न्यू लीग जो काफी पॉपुलर हो गया एंड सारे यूरोप के बड़े प्लेयर्स जो रिटायर होने की एज पे आ जाते हैं, दे मूव टू US टू प्ले देयर लीग। इसके अलावा चाइना में भी लीग है, साउथ अमेरिका में भी लीग है, सऊदी में भी एक नया लीग बन गया है।